Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part of पॉपुलेशन डेंसिटी। जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करा चुका हूँ, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो डेफिनेशन के बारे में किया था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो होती क्या है। वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, किस तरह की दो तरह की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हमने पढ़ा था और एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा, इसके अंदर तीन जो क्षेत्र आते हैं, तीन जो रीजन है वो लिए जाते हैं। एक तो हायर डेंसिटी का हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी, एक होती है मीडियम डेंसिटी। इसके अंदर हम जो हाई डेंसिटी है वो क्लियर करेंगे और फिर लो, फिर मीडियम। ऐसे इस वीडियो के अंदर मैं जो तीनों हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे एनसीईआरटी से जो नोट्स बनाते हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम जो चैनल है उस पर ले सकते हैं, और उसके बाद यदि आप डीआर खुलर प्लस एनसीईआरटी दोनों के जो नोट्स हैं वो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे मैं डीआर खुलर भी कराता हूँ और एनसीईआरटी, इसके भी जो नोट्स हैं आपको दोनों इसी के अंदर मिलेंगे। और फिर जो फुल मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको तीन जो बुक हैं वो एक साथ मिलेंगी। चलिए, फिर भी कुछ डाउट है तो आप जो लाइव चैट का ऑप्शन है वो आपके सामने, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो लाइव क्लास इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपकी जो लाइव क्लास में आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो साथ के साथ जो सोल्व है वो की जा सकती हैं। देखिए, अब बात करते हैं एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। अब उस एरिया की बात करेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हाई है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? ओवर 100% पर स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ पे 100 या 100 से अधिक लोग जिस स्थान पे रहते हैं वो जो स्थान है, वो जो प्लेस है वो इंक्लूड किया जाता है हाई डेंसिटी के अंदर। ओवर 100% पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड हायर एरिया, हायर डेंसिटी। देखिए, सिंपल सी बात है, एक चीज़ मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे 100 या 100 से अधिक जो लोग हैं वो किसी एक स्थान पे रहते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो ये जो स्थान है वो इंक्लूड किया जाएगा हायर डेंसिटी के अंदर। अब एरिया की बात करते हैं। मैं एरिया इसका क्या है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एरिया। एरिया क्या है कि इसके अंदर का तीन जो रीजन है उसमें वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है हायर डेंसिटी के अंदर। पहला है मॉनसून एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से लिख सकते हैं मॉनसून एशिया, ईस्ट एशिया। ई का मतलब है ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये जो है वो इंक्लूड किया गया है, ये पहला रीजन है। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से देश इंक्लूड है? चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, जापान, कोरिया और सिंगापुर। ये जो देश हैं वो इसके अंतर्गत इंक्लूड है, वो किए गए हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई क्यों है? किन कारणों की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हाई है? तो उसका कारण है यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है प्लेन रीजन है। एग्रीकल्चर के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और अर्बनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे सारी जो फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है, रेनफॉल ज़्यादा होती है क्योंकि मानसून रीजन हुआ, और लैंडफॉर्म कि यहाँ पे प्लेन रीजन है, और इंडस्ट्रियल रीजन भी है और अर्बनाइजेशन रीजन भी है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ फैक्टर हैं जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई है। आपको काफ़ी ज़्यादा जो स्थान है उस पर 400 से लेकर 800 तक भी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो देखी जाती होगी या देखने को मिलेगी। 400 से लेकर 800 जो पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है वो भी देखने को मिलते होंगे किसी प्लेस पे। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये कुछ एक इनके अंदर कुछ एक रीजन है। जैसे हांगकांग है, चाइना के अंदर हांगकांग है, संघाई है। यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, 400 से लेकर 800 से भी अबो है। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। ये बांग्लादेश की खुद ही ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की और सिंगापुर की है। तो कुछ एक जो रीजन है जो मैंने आपको अभी ये बताए हैं कि जिनकी 400 से लेके 800 या उससे भी ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें मिलती है इन देशों के।
चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, पहला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ मॉनसून वाला। अब बात करते हैं दूसरा जो आता है, ये था एशिया का। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं स्थानों पे मिलती है जहाँ पे माइनिंग होती है। माइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल रीजन हो वो, या फिर वहाँ पे ट्रेड होता है, जो पोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हों, या एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हों, और अर्बन एरिया। इन 4 जगहों पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें हाई मिलती है। इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करूँ मैं, यूरोप के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और ये ज़्यादातर कौन सी है, ये है हमारी जैसी, देखिए एक मिनट, ये तो हो गया यूरोप, और ये हो गया हमारा, ये तो हो गया यूरोप, और ये है नॉर्थ अमेरिका, और बीच में ये है अटलांटिक ओशियन। कौन सा अटलांटिक ओशियन है, तो ये वाला जो रीजन है ये तो ईस्ट हो गया, और ये है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये ज़्यादा डेवलप है यूरोप के अंदर, ये रीजन ज़्यादा डेवलप है, तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें ज़्यादा मिलती है। और ये जो रीजन है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन भी है और ये कोस्टल रीजन भी है, दोनों के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा मिलती है। इंडस्ट्रियल बेल्ट की मैं बात करूँ तो नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्थ फ्रांस, पोलैंड, यूक्रेन और मॉस्को, ये रसिया का एक पार्ट है। तो ये सभी देखिए आपको यहाँ पे लगते हैं, ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे तो पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, और ये सारे हैं, जैसे नीदरलैंड भी इसी के ऊपर है, डेनमार्क है, जर्मनी नीदरलैंड के बिल्कुल साथ में है, फिर फ्रांस आ जाता है, बेल्जियम ये भी फ्रांस के जस्ट ऊपर ही है। तो मैंने आपको ये बताया कि एक ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। जो कोस्टल जो प्लेन है, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, साउथ फ्रांस और इटली, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता है। क्या है, यहाँ पे ट्रेड है वो होता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर की मैं बात करूँ, तीसरा जो फैक्टर है वो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल रीजन है ईस्टर्न, देखिए ये अटलांटिक हो गया, और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये जो पार्ट है वो है ईस्ट पार्ट। कौन सा है, यह है ईस्ट पार्ट, और इस साइड है वेस्ट पार्ट। हम ईस्ट पार्ट की बात करते हैं। ईस्ट पार्ट में जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसके देखिए ट्रेडिंग सेंटर है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन लगता है, ये एशिया के साथ कनेक्टेड है, यूरोप के साथ कनेक्ट है, अफ्रीका के साथ कनेक्ट है। कौन सा पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़ा था। जैसे यहाँ पे है, मैं बात करूँ यहाँ पे शिकागो है, अपलाचिन रीजन है, वो सारे यहाँ पे आते हैं, ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वो खासकर यूएसए के अंदर है ज़्यादातर। न्यू ऑर्लिन्स है, ये सारे क्या है, ये ईस्टर्न पार्ट में आते हैं अमेरिका के। तो इंडस्ट्रियल रीजन है और अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो पहले जो नॉर्थ अमेरिका है वो यूरोप का गुलाम था। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोपियन जो कंट्री है उनका गुलाम था, और इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी जो यूरोपियन जो कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न जो पार्ट है इस पर अपनी जो सेटलमेंट है वो स्थापित की, और इनके स्थापित होने के कारण यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई, और फैसिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से उनको क्या हुआ कि वो ज़्यादा ईस्टर्न पार्ट पे उन्होंने अपनी जो सेटलमेंट है उनको बनाया, और बनाने का कारण ये था कि वो आसानी से यूरोप में आ जा सकते थे, जो ट्रेड है वो कर सकते थे। इसलिए ज़्यादातर जो पार्ट नॉर्थ अमेरिका का जो डेवलप है वो है ईस्टर्न पार्ट। ये कंप्लीट हुआ। ईस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं, ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ कनाडा एंड यूएसए। यूएसए ऊपर है कनाडा और नीचे है अमेरिका, यूएसए। तो ये जो पार्ट है वो ज़्यादा डेवलप है किसके अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ये हायर जो डेंसिटी का था वो कंप्लीट हुआ, हमारे हाई डेंसिटी रीजन। किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके या लाइव चैट का जो ऑप्शन है उसमें मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ लो डेंसिटी। लो डेंसिटी वाले रीजन की बात करते हैं। इसमें जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है वो 1 या 2 लोग ही यहाँ पे रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर केवल 1 या 2 लोग ही रहते हैं। और हमारे के 95 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर या मैं बात करूँ 75% लैंड इज लो डेंसिटी। पूरी अर्थ पे 75% ऐसी लैंड है जहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हमें कम दिखाई देती है। ये कौन से रीजन है, ये माउंटेन है, ओशियन हो गई, या फिर मैं इनको बात करूँ सी है,
और क्या होंगे, और इसके बाद हमारे क्या हैं, ये हैं जो अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो आते हैं हमारे, ठीक है ना। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो आता है, क्योंकि ये पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो ये 75% जो लैंड है यहाँ पे पूरी अर्थ की, उस पर लो डेंसिटी है वो देखने को मिलती है। अब एरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया की। पहला आता है हॉट डेजर्ट। पहला जो आता है वो आता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट के अंदर क्या मिलता है हमें कि सहारा है, कालाहारी है, आटाकामा, अरब और थार। ये जो डेजर्ट है यहाँ पे क्या होती है, रेनफॉल है वो कम होती है और जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई होता है। मेनली जो कारण है वो है रेनफॉल का। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, कम ही क्या, यहाँ पे लगभग होती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्या है कि जो वाटर का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे क्या नहीं मिलती है, हमें जो पॉपुलेशन है वो नहीं देखने को मिलती। तो मेन कारण है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट भी एक इफेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट आता है एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया। एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया का मतलब होता है कि वो रीजन जो पूरे साल भर ठंडे रहते हैं। तो नॉर्थ पोल पे मैं बात करूँ, नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा, यहाँ पे नॉर्थन लिख लीजिए, नॉर्थ लिख रखा है मैंने, नॉर्थन पार्ट ऑफ कनाडा और ग्रीनलैंड और नॉर्थन पार्ट ऑफ सर्बिया। नॉर्थ पोल पे हमें 3 रीजन मिलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी कम दिखाई देती है। और साउथ पोल पे अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो पूरे साल आइस से कवर रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। और टेम्परेचर कम होने के कारण ये पूरे साल भर फुल ईयर ये क्या रहता है, आइस से कवर रहता है। क्या है कि जो आइस है उससे कवर रहता है, जिसके कारण कोई भी जो मतलब ये कहूँ कि जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी वेजिटेशन भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो ये कारण है। अब आगे बात करते हैं कोल्ड एरिया के बाद। अब पढ़ते हैं हम कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड एरिया, एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया के बाद अब जो आता है वो आता है हमारा कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और ऐसी ही कंडीशन कोल्ड डेजर्ट के। कोल्ड डेजर्ट के क्या आता है, इंक्लूड ड्राई एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। जो एशिया का जो एरिया है उसको इंक्लूड किया जाता है। सेंट्रल एशिया का मैं आपको रीजन बता दूं, जो ईरान, इराक या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर वाले जितने भी देश हैं वो सारे, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी जो देश हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डेजर्ट जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं हमें, कोल्ड डेजर्ट है वो देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़ है ये कोल्ड डेजर्ट क्यों मिलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि दे आर लोकेटेड इन रेन शैडो जोन। जो रेन शैडो जोन है वहाँ से यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो रीजन है वो रेन शैडो जोन है, कि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो होती नहीं है, क्योंकि जो देखिए ये माउंटेन है, तो इस साइड से जो हवाएं जो चल रही हैं वो केवल यहाँ पे बारिश करती है। ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं रेन शैडो जोन। तो यहाँ पे जो बारिश है वो नहीं होती, तो यहाँ पे बारिश है वो हो जाती है और यहाँ पे नहीं होती, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेन शैडो जोन। तो ये रेन शैडो जोन है क्योंकि जो बारिश है वो यहाँ पे होती नहीं है। और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट। जो गोबी का जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी है वो हमें कम दिखाई देती है। अगला जो पॉइंट आता है, फोर्थ है इसका लो डेंसिटी का, वो है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो हमारी जो इक्वेटर की जो लाइन है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 मेन जो रीजन है वो आते हैं। एक तो आता है अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका एंड जायरा बेसिन इन अफ्रीका। ये दो स्थान ऐसे हैं, प्रमुख हैं ये। और यहाँ पे क्या होते हैं कि जो सन है, देखिए ये तो होगी हमारी इक्वेटर, मैं एक बार पूरा बना देता हूँ। ये होगा इक्वेटर, और इक्वेटर पे आपको पता है, अपने क्लास +1 के अंदर पढ़ाया था कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी आती हैं, सीधी गिरती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट और जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज होती है, वो ज़्यादा मिलती है। और ये ज़्यादा मिलने के कारण क्या होता है कि हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, जो मानव की जो हेल्थ होती है उसके लिए खतरनाक साबित होते हैं ये। और यहाँ पे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, और जो फॉरेस्ट है वो भी हमें यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी वजह से कि जो ह्यूमन की जो सेटलमेंट है वो हमें ना के बराबर ही देखने को मिलती है। तो ये क्लियर हुआ हमारा लो डेंसिटी वाला। किसी को डाउट है तो आप लाइव चैट का ऑप्शन है बेटा, आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। अब लास्ट जो पॉइंट आता है, थर्ड है, वो है एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी।
एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी, ये उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो न ही ज़्यादा मिलती है और न ही कम मिलती है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी का जो दायरा है, जो क्लासिफिकेशन की गई है वो की गई है 11 से लेकर 50 व्यक्ति किसी एक स्थान पे रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रहते हैं, तो वो जो रीजन है वो बोला जाएगा मीडियम डेंसिटी। एशिया के अंदर मैं बात करूँ तो साउथ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो मीडियम दिखाई देती है। यूरोप के अंदर डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, लातविया और लिथुआनिया ये आते हैं। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें क्या है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज। क्या है कि जो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या है कि जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो मीडियम हमें कहाँ पे मिलती है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितनी भी जो कंट्री हैं उनके अंदर उनका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें और वेस्टर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हमें मीडियम दिखाई देती है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अब ये 3 कॉन्टिनेंट है, इनमें बात करेंगे। पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका की। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील में वेनेजुला और चिले, सेंट्रल चिले है, ये बात याद रखना कि ये सेंट्रल चिले के अंदर हमें जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो मीडियम दिखाई देती है। अब बात करते हैं अफ्रीका के, अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, इन स्थानों पे जो है हमें जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो मीडियम ही दिखाई देती है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोस्टल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कोस्टल जो एरिया है या कोस्टल रीजन है ऑस्ट्रेलिया के, उन पे हमें जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो मीडियम दिखाई देती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज की लाइव क्लास का कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि वे कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंदर है और जो यूरोप है उसके अंदर आपको कम पॉपुलेशन है वो मिलती है वेटिकन सिटी के अंदर। तो ये यहाँ पे चाइना के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा और वेटिकन सिटी के अंदर कम क्यों है, क्या फैक्टर है कि जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इसमें इतना गैप है वो देखने को मिलता है हमें। तो ये सारी चीज़ें हम वो डिस्कस करेंगे। एशिया के अंदर क्या चीज़ है कि जिसमें जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, या फिर मैं बात करूँगा यूरोप में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम है। वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगले पार्ट, इस पार्ट को कंप्लीट देखने के बाद आपने यदि नोट्स में कोई दिक्कत लगे या फिर कोई भी और भी जो प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।